क्या ऐसा आपको वही ऐसा? कोरोना के समय थोड़ा सा बंद हुआ 2-4-6 महीने के लिए इंस्टीट्यूट। जी, और वही जो है घर पे पशु थे। इसमें क्या है जी। कि बीमारी की मतलब वो बहुत कम संभावना रहती है। हमारे यहाँ तो देख ही रहे हैं, खुले में नींद के नीचे जो है दिन भर मतलब रहते हिट हैं। में आई थी, आपने इसको सीमन नहीं, लगाया हाँ, नहीं? वो छोड़ हिट में दिया? आई थी, छोड़ दिया। जी। 2 बार 3 बार छोड़ दिया, करते हैं सर इसके आप? बाद और ड्राई बस वही 1 महीना जो है और करेंगे, 2 महीना के लिए इसको छोड़ेंगे। मतलब इसका 7 महीना पूरा हो जाएगा तो अब इसको ड्राई कर देंगे? वो संभवतः लास्ट मतलब पीरियड चल रहा है, तो छोड़ना है सबको। जी, लेकिन फिर भी हमारे पास नियर अबाउट 20 लीटर की है। जी। अगर कोई पशु में कोई दिक्कत है तो पहले पहचान लें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। हमारे यहाँ भी पशु 1-2 पशु बीमार थे जो है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं सर के पास जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी जानकारी है इनके पास। अपना खुद का सेंटर भी चलाते हैं और साथ में कैसे इनके मन में आया कि जो है कि ये पशुपालन से डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में जुड़ गए हैं। हम जानेंगे इनसे क्या लगा इनको, क्या ऐसा स्कोप इसमें दिखा कि जो कि इस सेक्टर से जुड़े, कैसे शुरुआत की, अभी किन स्थिति में इनका फार्म चल रहा है, मुनाफा हो रहा है या फिर नुकसान में है, सारा चीज़ इन्होंने वीडियो में बताया है। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, प्लीज़ स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, वरना बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी छूट सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सबसे बातें करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म आपका कहाँ पर है? जी, संजय यादव है, ग्राम पंचायत अटौली। अटौली में आता है आपका। हाँ। जिला कौन सा है सर? जिला चंदौली है। चंदौली में है। कब से आप जो है कि इस क्षेत्र में जुड़े हैं? अभी तो मोटा 1 साल हुआ। मात्र 1 साल से ही आपने शुरुआत की है। हाँ। और इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले तो हमारा वही इंस्टीट्यूट चलता था, किस चीज़ का इंस्टीट्यूट? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे। तो कैसे मन में आ गया कि नहीं हम पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े, क्या ऐसा आपको वही ऐसा? कोरोना के समय थोड़ा सा बंद हुआ 2-4-6 महीने के लिए इंस्टीट्यूट। जी, और वही जो है घर पे पशु थे 1-2 पशु। जी, जी, तो देखे, इसमें भी रुचि लिए, जी। तो समझ में आया कि ना, हाँ, इसमें है कुछ जो है इनकम का स्रोत हो सकता है। तो उसमें सर कितना अर्निंग हो जाता था आपका जब कंप्यूटर सेंटर चलाते थे तो? कंप्यूटर सेंटर से वही 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ। तो क्या आप उसको बंद कर दिए हैं या अभी चल रहा है? नहीं, फिलहाल तो बंद है। अभी बंद कर दिए हैं। तो क्या वो मैनेज हो जा रहा है इन गायों से, उतना आप अर्निंग हाँ, कर ले रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल मैनेज कर ले रहे हैं। दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? अंतर देखिए, थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि बाध्यता थी, जी। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहना पड़ता है, भाई इंस्टीट्यूट है। जी, और पर घंटे पे जो है बच्चे शिफ्ट वाइज थे, तो उसमें समय देना पड़ता है। बाध्यता थी, हम कहीं निकल नहीं पाते थे, रिलेशन में नहीं जा पाते थे। जी। समस्या आती थी तो दिक्कत होता था। जी। और इसमें क्या है कि आप सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे काम करके और शाम को 1-1.5 घंटे काम करके आप फ्री हैं। आप कहीं रिश्तेदारी या कहीं भी जाना हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें आपको सुकून महसूस हो रहा है। हाँ। चलेंगे सर आपके सेट की तरफ। जो सेट आपने बनवाया है, हाँ, ये कितने बाई कितने का है? ये नियर अबाउट 40 बाई 12 है। 40 फीट की इसकी चौड़ाई है, लंबाई है और 12 फीट चौड़ाई है। चौड़ाई। तो क्या सोच के बनाया था इसको आपने, कितने जानवर इसमें रखने के लिए? और इसमें नियर अबाउट हमारे हिसाब से तो 6 जानवर सही से आएंगे। 6 जानवरों के लिए आपने बनाया। लागत की बात कर लेते हैं सर। कितनी लागत आपने इसमें इन्वेस्ट किया है? लागत तो मैंने जोड़ा नहीं है, लेकिन कुछ एक मोटी मोटा बताइए, जैसे कि अगर इस तरह का कोई साधारण सेट बनाना चाहे जो हमारा नया पशुपालक है। मोटी मोटा 70-75 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा। 70-75 हज़ार। तो शुरुआत में सर जो आप गाय से शुरुआत की अपनी डेयरी फार्म को? घर पे ही पशु थे, घर पे ही पशु थे पहले से। जी। तो भैंस से नहीं किया? नहीं, भैंस नहीं। क्या वजह है? वजह है कि भैंस का देखते हैं कि जो है वो लंबा पीरियड तक दूध नहीं होता है। मिल्किंग पीरियड कम होता हाँ, है। मिल्किंग पीरियड कम होता है। और इसका जो है मिल्किंग पीरियड इन सबों में देखे रखे कि बहुत अच्छा खासा है। जी, अब हमारे पास जो पशु हैं 1-1 साल हो गया किसी किसी को, लेकिन फिर भी 5-5, 6-6 लीटर दूध है। जी। और इतना में पता चलता है कि 6-7 महीने के बाद जो है भैंस वगैरह इतना लंबा पीरियड तक नहीं चल पाता। भैंस उतना लंबा दूध नहीं देती नहीं। है। तो जैसे जो गाय आप बता रहे हैं कि शुरू में जो हमारी गाय थी उसी से शुरुआत किए थे, फिर कैसे कब जो है कि आपने गायों की संख्या बढ़ाई? अभी तो फिलहाल में जो है 1 गाय कल खरीदे, बाकी तो बाछी वगैरह घर की ही हैं। जी, एक गाय खरीदे हैं। कौन सी गाय है सर, को देखना चाहेंगे? वो सामने है आपके। ये वाली गाय आप खरीद के लाए हैं। कितना दूध करती है सर ये? ये 8 लीटर दूध जो है पर टाइम करती है, पर मतलब टाइम पर डे का देखा जाए तो 16 लीटर। 16 लीटर। कितने में लिए थे इसको? ये नियर अबाउट 42 का पड़ी थी। 42,000 में लिए थे। तो जैसे आपने क्रॉस ब्रीड गाय रखा है, हाँ, 16-17 लीटर वाली, 15 लीटर वाली, हाँ। तो क्या इतने लीटर दूध वाली गाय से अगर कोई नया पशुपालक शुरुआत करे तो फायदे में रहेगा या फिर इससे और हाई मिलकर गायों की? नहीं, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हाई मिल्किंग में जाएंगे आप तो बीमारी भी बहुत ज़्यादा है। जी, और इसमें क्या है कि बीमारी की मतलब वो बहुत कम संभावना रहती है। हमारे यहाँ तो देख ही रहे हैं, खुले में नींद के नीचे जो है दिन भर रहते हैं पशु। जी, जी, दूध में जी। भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। जी। तो बढ़िया है। बहुत ज़्यादा हाई मिल्किंग के लिए बहुत अच्छी सुविधा चाहिए उनको।
जी। और इनको कम भी सुविधा है तो भी कोई दिक्कत इनमें मुख्य रूप से कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं, बीमारियाँ नहीं। कौन-कौन सी हमारे आती हैं? यहाँ तो अभी तो 1-2 बार जो है समस्या आई। जी, एक मिल्क फीवर का आ गया जो हमारे कमी से आ गया। मिल्क फीवर। हाँ, जी, और दूसरी अब हमारे यहाँ जो है आपका ये जो चल रहा है थनैला, तो हमारे यहाँ तो कभी हुआ नहीं किसी पशु को, जी, क्योंकि इनके नीचे जो है मतलब हमेशा सफाई, आज तो जैसे हो गया बारिश का समय है, जी, जी। नहीं तो साफ सफाई हमेशा रहता है। साफ सफाई रखेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं। तो आपने बताया कि मेरी गलती से मिल्क फीवर हो गया। हाँ, क्या गलती आपने ऐसी गलती कर दी जिससे कि जानवर जानकारी को नहीं था, हमने जो है पता चला 24 घंटा में पशु का थान जो है पूरा साफ कर दिया। मतलब जो उसका शुरू वाला दूध होता है, बच्चा हाँ, देने के बाद वाला, हाँ, वो आपने 24 घंटे के अंदर ही पूरा निकाल हाँ दिया। निकाल दिया। फिर कैसे रिकवर किए सर उसको? फिर वही डॉक्टर बुलाए तो बोले कि जो है इतना पहले नहीं करना चाहिए था साफ, जो है तो वो कैल्शियम वगैरह चढ़ाए जी, और हो गया ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब गाय खड़ी हो गई फिर। हाँ, गाय खड़ी हो गई। तो मिल्क फीवर के क्या-क्या लक्षण थे? थोड़ा-सा बताएँगे आप? मिल्क क्योंकि फीवर में वही वो पशु जो है मतलब लेट गया, फिर बैठ गया तो फिर उठ नहीं पाया जी, और धीरे-धीरे लेटता गया, मतलब बिल्कुल बेजान हो गया था कैल्शियम की कमी की वजह से। जी। टेम्परेचर वगैरह? टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ा था कुछ, मतलब बढ़ जाता है या कम हो जाता है? नहीं बढ़ा था उसमें। टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, तो फिर आपने डॉक्टर को बुला के ट्रीटमेंट कराया, हाँ सही हो डॉक्टर गया? को बुला के ट्रीटमेंट। थोड़ा-सा हम परिचय करना चाहेंगे सर आपके जानवरों से। हाँ। चलते हैं जो ये बछिया है आपकी, हाँ, ये तो घर की बछिया है। ये वाली घर की बछिया है। हाँ, कितने महीने की है? ये बछिया नियर अबाउट हो गया 2 साल 6-7 महीने की है। मतलब 12 6 24 6 30 महीने लगभग मान के हाँ, चलिए। हाँ 30 महीने की बछिया है, अभी इसी महीने बच्चा देगी ये लास्ट तक। मतलब घर की ही बछिया है। घर की बछिया है। तो क्या इसके मदर का क्या रिकॉर्ड था? कितना दूध करती थी? इसकी मदर सामने है जो है वो जी। 10 से 11 लीटर दूध निकाली है 10 से 11 लीटर पर टाइम का दूध पर दी टाइम। है। हाँ, 20 लीटर पर डे दूध निकाली है। तो क्या अनुमान है सर इससे कि मतलब जब ये हमारा बच्चा तो देगी अनुमान तो वही है। उतना दूध करना चाहिए हाँ, इसको? उतना दूध करना चाहिए। तो कितने महीने में ये जैसे सीमन वगैरह ले ली थी? अब वो 30 महीने में 9 महीने घटा दीजिए, लगभग 21 महीने में सीमन दी। और मैंने दे दिया था पहले, लेकिन हम रोक के इसको जी, सोचे थोड़ा सा प्रौढ़ हो जाए तो दिया जाए। मतलब हिट में आई थी, आपने इसको सीमन लगाया हाँ, नहीं, वो छोड़ हिट में दिया? आई थी, छोड़ दिया। जी। 2 बार 3 बार छोड़ दिया, इसके बाद तो चलो। तो देखा जाए तो लोग कहते हैं जैसे कि जितना खर्च हम लोग बछिया को पालने में कर देते हैं उतना में एक अच्छी गाय ले लेंगे। हाँ, हाँ। कहाँ तक सही मानते हैं सर? देखिए है तो बात सही, जी, बात तो सही है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि आपके घर की बछिया क्या है, आपके वातावरण में पली हुई है, जी, तो इसका जो है यहाँ सेटिंग सही हो जाता है, और वो खरीद के लाएंगे सेट होगी या नहीं होगी, ये अलग चीज़ है। और हमें पता भी होता है कि कैसे क्या है। हाँ। चलते हैं सर आपकी ये वाली ये भी घर की है या खरीद के लाए ये हैं? भी घर की है। अच्छा, इसको भी घर किस बात में है सर ये? ये है दूसरे। क्या था इसका मदर का क्या रिकॉर्ड था? कितना दूध करती इसके थी? मदर का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा था। इसके मदर का रिकॉर्ड 12 लीटर पर टाइम पे था। 24 लीटर दूध कर रही 24 थी। लीटर दूध कर रही थी, लेकिन ये बीमार हो गई जी, और संयोग से जो है खीरी वगैरह फंस गया था, जी, जी। तो दिक्कत हो गया। फिर भी 6 लीटर दूध निकाली है ये। तो पहले ब्यात में बीमार हुई थी या दूसरे ब्यात में? नहीं, दूसरे। दूसरे ब्यात में बीमार हो गई थी। तो अभी क्या पोजीशन है? गाभिन है या फिर? नहीं, गाभिन है। अभी चेक कराए थे 1 हफ्ता पहले, जी, जी। तो 3.5 महीने की गाभिन है साढ़े- और अभी भी दूध 4 लीटर पर टाइम पे है। मतलब 8 लीटर दूध कर रही है। हाँ, तो इस तरह की छोटी गाय भी रख के पशुपालक फायदा में रह सकता है या? रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जी। तो खिला के देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादा दिक्कतें छोटी गायों में आती है या बड़ी गायों में? क्योंकि देख रहे हैं आप मीडियम हाइट की भी गाय रखे हैं हाँ। और छोटी गाय रखे अरे हैं। अभी तो हमने बड़ा गाय रखा नहीं, लेकिन संभवतः हमने देखा है अक्सर लोगों का बीमार जो मतलब ज़्यादातर के अगर वो पीसीएन वगैरह में जी। हो या हाई मिल्किंग की गाय हो, तो उनके में समस्या ज़्यादा आती है। थोड़ा सा इस गाय के बारे में भी बात कर लेते हैं सर आपके। हाँ। क्या किस स्थिति में है अभी ये? अभी ठीक है, वो तो बतलाया इसके विषय में आपको। जी, तो अभी क्या है, मतलब गाभिन है या हाँ, फिर? नहीं 6 महीने की गाभिन है। 6 महीने गाभिन है। दूध भी दे रही है? दूध भी दे रही है। कितना दूध कर रही है? अभी 6 लीटर टाइम पे दूध है। तो मतलब कितना दिन ड्राई करते हैं सर आप? और ड्राई बस वही 1 महीना जो है और करेंगे, 2 महीना के लिए इसको छोड़ेंगे। मतलब इसका 7 महीना पूरा हो जाएगा तो अब इसको ड्राई कर हाँ, देंगे। छोड़ देंगे। क्या प्रोसेस होता है ड्राई करने का, कैसे करते हैं? और धीरे धीरे जो है थोड़ा सा राशन वगैरह का जो कम कर देते हैं, जी, और अगर नहीं रुकता है तो होम्योपैथ की दवा वगैरह ले आके चला देंगे। मतलब होम्योपैथ की दवा देने से दूध इसका हाँ। ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा फीडिंग पे भी बात करेंगे। चलते चलते हम बात करते हैं थोड़ा सा उस पहले वाली गाय के बारे में भी बात करेंगे आपके। हाँ। अभी उसका क्या पोजीशन है सर? ठीक है, बढ़िया है। क्या कर रही है, मतलब गाभिन है? और नहीं, यही थोड़ा सा इसमें समस्या हो गया था, वो सीमन ली लेकिन रुकी नहीं, तो जी। इसको भी ये भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या है रिपीट ब्रीडिंग की। बार बार हाँ। जैसे बहुत से डेयरी फार्मर जो है परेशान रहते हैं इससे हाँ, कि गाय हिट में आती है, सीमन लोग लगवाते हैं, रुकती नहीं है। हाँ। नहीं, ये समस्या है। तो कैसे, मतलब क्या वजह होती है इसके पीछे? कभी विचार किया आपने क्यों ऐसा होता है? और विचार वही आपसे बतलाया ना कि जो हाई मिल्किंग है उसमें कई तरह की समस्याएं हो सकता है कि इनमें जो है वो किसी तत्व की कमी हो जाती है, जी,
तो हमारे समझ से तो यही आता है कि कोई ना कोई तत्व की कमी कोई वजह से ऐसा होता है, जी। तो फिर हम मिनरल वगैरह ला के दिए हैं और अब की बार संभावना है कि रुक जाएगा। हरे चारे की क्या व्यवस्था है सर? हरा चारा कितना महत्वपूर्ण है जानवरों के लिए? हरे चारे तो बहुत महत्वपूर्ण है पशुओं के लिए। जी। और हरा चारा हमने खुद जो है बरसीन वगैरह दे के देखा है, ये दूध में कभी कमी नहीं आई है, बल्कि पर पशु जो है 1-1 लीटर दूध बढ़ गया। और जब से वो बरसीन खत्म हुआ है 1-1 लीटर दूध कम हो गया। कितना महीना उपलब्ध करा लेते हैं आप जो है हरे चारे को अपने फार्म पे? हरे चारे को उपलब्ध, अब देखिए अपने पास तो खेत है, खेत में ही बरसीन वगैरह की मतलब बुआई होती है, जी। तो हम लोग तो वेट नहीं करते, लेकिन संभवतः अगर इनको पशुओं को हमारे हिसाब से हरा चारा मिलता रहे सदा, तो फिर कैल्शियम वगैरह और सब देने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो मतलब जिस मौसम में आपके पास हरा चारा नहीं रहता है तो कैसे मैनेज करते हैं? अब हरा चारा नहीं रहता है तो फिर वही जो है इनको मिनरल्स वगैरह देते हैं। मिनरल देते हैं? कितनी मात्रा में देते हैं सर? मिनरल वही 50 ग्राम पर पशु। मतलब एक गाय को पर डे 50 ग्राम 50 देते हैं। थोड़ा सा फीड पर भी चर्चा करेंगे, फीडिंग के बारे में बात करेंगे। हाँ चलते चलते बातें करते रहेंगे हम लोग। हाँ जो फीडिंग कराते हैं आप, हाँ। क्या देते हैं जानवरों को? फीडिंग में देखिए हम अपने घर के अनाज पे सबसे पहले जो है विश्वास रखते हैं, जी मार्केट की चीज़ों से बहुत दूर रखते हैं। जी तो ये हो गया आपका गेहूँ जी का दड़ा, जी दरुआ जिसको बोलते हैं। जी 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 और इसके बाद हम तो किसान पशु आहार खिलाते हैं, जी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिलता है। हफ्ते 2 हफ्ते पे जो है इनको तेल गुड़ वगैरह देना जरूरी है। तो गेहूं की दलिया कैसे, कच्चा देते हैं या उबाल के देते हैं? नहीं, उबाल के भी देते हैं, कच्चा भी देते हैं, जैसा देखते हैं ज़रूरत पड़ता है उनको। अगर पच नहीं रहा है तो उनको उबाल के दिया जाता है, जी। और जो पचा लेता है तो उसको ऐसे भी दिया जा सकता है। तो अभी टोटल हम देख रहे हैं आपके पास 2 4 और छोटे जानवर मिला के 6-7 जानवर हैं। हाँ, कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है आपके फार्म पे? और दूध तो संभवतः लास्ट मतलब पीरियड चल रहा है, अब तो छोड़ना है सबको, जी। लेकिन फिर भी हमारे पास नियर अबाउट 20 लीटर की नियर अबाउट पर डे का 20 लीटर क्या रेट में दूध बिक जाता है 20 सर? लीटर पर डे नहीं, लगभग टाइम का 20 लीटर, हाँ मतलब देखा जाए तो पर डे का 40 लीटर दूध है। हाँ। तो क्या रेट में दूध बिक जाता है आपका? दूध वही हमारे यहाँ डेयरी है, तो क्योंकि हम देते हैं समय फिर पर डे जो है नमक गुड़ और ये तेल वगैरह बतलाया आपको, जी 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 उस हिसाब से हमारा फैट बहुत अच्छा आता है। 42 44 45 46 जी। ऐसे आता है। जैसे बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हमारे गाय का एचएफ गाय है, दूध दे रही है, दूध पानी की तरह है, फैट ही नहीं आ रहा है, फैट नहीं आ रहा है, तो उसके कैसे वो क्या करें कि उनके गाय के दूध का फैट अच्छा है? फैट के लिए देखिए सबसे पहले तो हम मानते हैं कि जो है गेहूं की दलिया दें, जी और गुड़ और तेल और नमक की मात्रा जो है संतुलित इसको पशु को पर डे देते रहें, वो जरूर फैट बढ़ जाए। तो पर डे का खर्च की बात कर लेते हैं, कितना खर्च कर देते हैं आप इन गायों पे खिलाने में? पर पशु पे हमारा खर्च तो गिरता है 150 रुपये। मतलब कि अगर 4 जानवर है तो लगभग 600 रुपये आपका हाँ 600 रुपये। पर डे गिर रहा है। और दूध सर कितने का हो जाता है लगभग? अब वही जोड़ लीजिए 42 44 के रेशियो से 20 जी 40 का ही जोड़ते हैं तो वही 1600 के लगभग दूध हो रहा पर टाइम, हाँ 1600। है। तो काफ़ी अच्छा बचत हो जा रहा है। हाँ बचत अच्छा है, इसको जो है करने लायक है, व्यवसाय बढ़िया है। जी। और वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे सर जो डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं, जो नया युवा है, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है और शुरुआत करना चाहता है, कैसे करें? 2 पशु रखें और बहुत ज़्यादा हाई मिल्किंग का पशु न रखें। जी और हाई मिल्किंग की चूँकि हाई सुविधा उनको चाहिए, और उतना सुविधा हमारे यहाँ अगर न मिल पाती है तो वही पशु डैमेज होते हैं। जी और हम देख रहे हैं अक्सर जो है डेयरी वाले जो है कई लोगों का जो है ऐसी समस्याएं आई हैं कि पशु डैमेज होते हैं तो उनको बड़ा नुकसान होता है। जी। तो अगर बढ़िया पशु रख रहे हैं तो आप इंश्योरेंस जरूर कराएं, यही हमारी सलाह रहेगी। क्या वजह होती है सर, बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, साल 6 महीना चलती हैं, बंद हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? अब देखिए वो टेक्निकल अभाव होता है, मतलब अपना उनको पशु को जो है जानकारी होना चाहिए कि क्या कैसे फीडिंग होना चाहिए। अगर कोई पशु में कोई दिक्कत है तो पहले पहचान लें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। हमारे यहाँ भी पशु 1-2 पशु बीमार थे जो है बीच में, जी जी। तो हमें जानकारी हुआ कि नहीं ये दिक्कत है इनको, तो उस हिसाब से अपना इलाज होता है। वैसे युवाओं को क्या कहेंगे जो कि 10-15 हज़ार के लिए बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दिल्ली बम्बई? प्राइवेट जॉब करने से बेटर है अपना व्यवसाय करिए, और अपना खुद का व्यवसाय ऐसा करिए कि 2-4 लोगों को और व्यवसाय दीजिए, सबसे बेटर है। कितना पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर अगर कोई छोटा सा डेयरी फार्म अगर 2-4 गायों का खोलना चाहता है? 2-4 गायों के लिए जो है 2 गायों से स्टार्ट करें, उन्हें खुद जो है 1 साल में समझ में आ जाएगा। जी। तो 2 गाय के लिए अब हमारे हिसाब से हम जिस हिसाब से मीडियम गाय लेते हैं तो 50 गुना के 1 लाख रुपया चाहिए 2 गाय सिर्फ गाय के लिए? इसके बाद जी। वो अपना शेड वगैरह बनाए। तो क्या शुरू में ही बड़ा सेट बना देना चाहिए कि नहीं, जैसे? शुरू में नहीं, वो अपना जो है अपनी क्षमता के अनुसार लोग जो है स्टार्ट करें, और इसमें जब उनको समझ में आए तो अपना धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि एक ही बार जिस व्यवसाय का नॉलेज ना हो और उसी को पूर्ण रूप से एक ही बार जो इन्वेस्ट कर देना भी बहुत बड़ा घातक होता है। जी और धीरे धीरे क्रमशः बढ़ेंगे तो आप आगे चल के माने
इसके विषय में जानकारी भी अच्छी होती जाएगी और फिर नुकसान भी कम होगा। लास्ट में हम सर आपसे जानना चाहेंगे क्या प्लानिंग है आगे आपकी, इन चार गायों में ही सिमट के रहना है या फिर आगे प्लानिंग क्या है आपकी? नहीं, अभी प्लानिंग तो है, लेकिन फिलहाल चूँकि हम देखिए एक और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पहले बतलाया आपको, जी तो सेल्फ सर्विस का भी काम करते हैं और कंप्यूटर के, तो उसमें जो है अब वो फिर भी 2-4 पशु अभी और बढ़ाएंगे। हमारा माने वो है कि कम से कम 8 से 10 पशु रहें, जी, ताकि अब खर्च आसानी से घर का निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा कीमती समय अपना हमारे दर्शकों के लिए दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।